सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एटीएम में चोरी का प्रयास करने वाले 4 शातिर लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। ये लोग एटीएम में बेहद ही शातिराना तरीके से चोरी की कोशिश करने में लगे थे, लेकिन इससे पूर्व ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। इसके बारे में सहारनपुर के एसपी सिटी ने मीडिया को विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अवगत कराया कि थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा एटीएम में चोरी का प्रयास करने वाले 4 शातिर अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से काफी कुछ बरामद हुआ है। क्या पूरा मामला सदर बाजार पुलिस ने एटीएम लूटने से पहले ही लूटेरों को पकड़ लिया, किस तरीके से इस घटना को अंजाम देने वाले थे ये लोग और कैसे खुलासा किया गया? इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार जनपद में जिस तरह सघन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है, उसमें होली एवं अन्य त्योहारों को ध्यान में रखकर पुलिस के द्वारा सक्रिय गश्त की जा रही थी। और इसी क्रम में कल यानी 2 मार्च की रात्रि को थाना सदर बाजार की पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता प्राप्त की गई, जब एक एटीएम में चोरी होने से पहले ही पुलिस के द्वारा गश्त और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए चोरों को पकड़ लिया गया। इस प्रकरण में एक व्यक्ति जो कि एटीएम के बाहर एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी और उसका शटर जो है आधा ढका हुआ था, इसकी सूचना मिलने पर ही, इसकी जानकारी देखने पर ही जो वहां पर गश्त पार्टी चल रही थी, जिसमें कि उप निरीक्षक अंकित कुमार जो कि खलासी लाइन चौकी इंचार्ज है और उनके साथ जो लेपर्ड के 2 सिपाही थे, उनके मन में शंका पैदा हुई और उन्होंने अंदर जाकर देखा तो एक व्यक्ति एटीएम से पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था। बाद में जब डिटेल में पूछताछ की गई तो पता चला कि इस पूरे प्रकरण में अभी तक जो है इस पूरे प्रकरण में 4 लोगों की भूमिका जो है सामने आई है। उनमें से एक का नाम है विनीत कुमार नैन पुत्र श्री किशनपाल निवासी बालाजीपुरम थाना सदर बाजार, विकास कुमार पुत्र कृष्णपाल निवासी रामपुरी कॉलोनी थाना सदर बाजार क्षेत्र का, राजेश पुत्र नरेश ये भी थाना सदर बाजार क्षेत्र का रहने वाला है और तनु पुत्री शेर सिंह ये भी थाना सदर बाजार क्षेत्र की रहने वाली है। इसमें से जो विनीत कुमार था, इसका संपर्क तनु के साथ हुआ और तनु ने उसे विकास के साथ मिलाया। जो विकास था वह राजेश का पार्टनर था। राजेश का काम ही था एटीएम के अंदर पैसे भरने का, वो बैंक से पैसे लेकर एटीएम के अंदर जो है फीड करते थे, इसलिए उनको सारी प्रक्रिया पता थी कि किस तरह से एटीएम, और उनको एटीएम के पिन भी पता थे। और इस तरह राजेश ने विकास के साथ मिलकर और विकास और तनु के साथ मिलकर विनीत को इस काम के लिए तैयार किया। उन्होंने उस एटीएम का कैमरा तोड़ा और उसके बाद प्रोसीजर के तहत उसमें वो पिन डालकर पैसे निकालने ही वाले थे। इससे पहले ही पुलिस ने वहां पहुंचकर इनके कार्य का भांडाफोड़ कर दिया और इस तरह एक बहुत बड़ी घटना होने से रुक गई। तो लगभग कितनी रकम एटीएम में होगी उस समय और कितने लोग वहां उस समय मौजूद थे, कौन लोग थे, क्या वजह बताई गई? देखिए, उस समय जो है एटीएम में करीब जो है 19 लाख के आसपास होना बताया जा रहा है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 19 लाख की जो एक घटना हो सकती थी, बहुत बड़ी 19 लाख की चोरी की, एटीएम लूट की जो घटना हो सकती थी, उसको जो है पुलिस की सघन गश्त के द्वारा जो है रोका गया है। इसमें जो मुख्य कारण यह निकल के आ रहा है, इसमें जो राजेश हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिनके पास एटीएम्स को भरने की जिम्मेवारी रहती है, उनका ये प्लान था कि एटीएम से पैसे लूटने के बाद जो है इंश्योरेंस से भी उस मनी को क्लेम कर लिया जाए और जो लूटे गए पैसे हैं उनको आपस में बांट लिया जाए। उनका लार्जर गेम प्लान था। क्या पहले से भी इस तरीके से काम करता था? इसकी अगर पुलिस मंगा ली गई होगी तो क्या कुछ तथ्य सामने आया? देखिए, इस बात को लेकर अभी तक की इंटरोगेशन में जो है ये चीज सामने आ रही है कि शायद पहले भी इस तरह का प्रयास किया, लेकिन रिकॉर्ड में इसका कोई आपराधिक इतिहास फिलहाल नहीं है। परंतु इस बात पे भी और गहनता से विवेचना की जाएगी कि यदि पहले भी ऐसा कोई कृत्य हुआ हो तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इनमें से जो विनीत जो है उसके ऊपर जरूर एक 307 का मुकदमा था, हालांकि वो उसमें बाद में एक्विट हो गया था। हाँ, मैं इसमें आपको बरामदगी बताता हूँ। इसमें एक हमें लाइसेंसी रिवॉल्वर मिली है जो कि विनीत की है। उसके अलावा हमें 2 पेचकस, 1 चाकू, 2 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर जो कि मैंने कहा बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल मिली है। इसमें मैं जो गिरफ्तारी करने वाली पूरी टीम है उसका भी आपको बताना चाहूंगा कि इतना अच्छा उन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए श्रीमान एसएसपी महोदय द्वारा जो है उनको प्रशस्ति पत्र और उनको जो है कैश रिवॉर्ड भी जो है उनके द्वारा दिया जाएगा और उनका जो है डीजीपी स्तर से भी उनको प्रशस्ति पत्र मिले उसके लिए रिकमेंडेशन किया जाएगा। जो टीम है उसमें सब इंस्पेक्टर अमित कुमार थाना सदर बाजार, सब इंस्पेक्टर विपिन शर्मा थाना सदर बाजार, महिला सब इंस्पेक्टर चंचल कुमारी थाना सदर बाजार, हेड कांस्टेबल अमरपाल थाना सदर बाजार,
कांस्टेबल रुचिन थाना सदर बाजार, कांस्टेबल रोहित कुमार थाना सदर बाजार, महिला कांस्टेबल नेहा थाना सदर बाजार और महिला कांस्टेबल पारुल थाना सदर बाजार शामिल। सर जिन्हें तो विकास काम क्या करते हैं? देखिए जो विकास नहीं वो भाई नहीं है, विकास का जो है एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन है और विनीत जो है वो एक तरह से प्राइवेट सिक्योरिटी का जो है काम करता है और तनु जो है वो एग्जाम्स की जो है तैयारी कर रही थी, जहां उसकी विकास से मुलाकात हुई क्योंकि विकास का कोचिंग सेंटर था जहां पर उसके तनु से मुलाकात हुई। और तनु क्योंकि मूलतः से जो तनु और जो विनीत है वो आसपास के एक गांव के थे, इस शहर में आकर रह रहे थे, इसलिए उनकी आपस में मुलाकात हुई। किस चीज की एग्जाम तैयारी कर रही है? देखिए जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसकी तैयारी।